केस की विभिन्न धाराएं का जब निर्माण हुआ होगा तो किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि किसी प्रदर्शनकारी को ये कहा जाएगा कि ऐसा केस लगा देव कि बाहर निकल ना पाइबा, और इसी के चलते वो लोग तितर बितर होकर बैठे रहेंगे। लेकिन हम गुनाह कर दिए हैं, इकट्ठा करके इन लोग को बैठा दिए हैं। सबसे पहले हम ही को उठाइएगा। मन नहीं लगता है घर पे, बिरयानी भी खाने को नहीं मिलता है, आपके यहाँ तो कोई पहुँचा जाता होगा या फिर बढ़िया मेड से आप बनवा कर खा लेते होंगे। बिल्कुल नीतीश जी, आप ही के लिए कह रहे हैं हमको बिल्कुल आपसे डर नहीं लगता है। अब औपचारिकता के लिए मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बीच में इसलिए बैठे हैं और अगल बगल जो बैठा हुआ है सब, ये सब टीईटी पास किया है, उसके बाद तरह तरह का कोर्स किया है और 3 साल से मारा बकैत की तरह फिर रहा है। लेकिन आपकी सरकारों में इतनी कुव्वत नहीं है कि कोई अधिकारी या फिर कोई नेता या फिर आपके मंत्री साहब यहाँ आकर इनसे बात कर सकें। इनका कहना सिर्फ इतना है कि हमको नौकरियाँ दे दीजिए जब मेधा सूची में आ गए हैं तो, और इनका आलम सिर्फ इतना है कि ये फॉर्म निकलवाने के लिए भी कोर्ट जाते हैं, रिजल्ट आता है तो उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ता है, नियुक्ति का आता है तो फिर कोर्ट जाते हैं, और कोर्ट जब कह देता है कि नियुक्ति कर दीजिए फिर भी आपकी सरकार इनकी नियुक्ति नहीं कर पाती है। एक अंदर की खबर ये है, पता है क्या, कि शिक्षा मंत्री साहब ने बयान दिया है ऑफिशियल्स को कि आप इस पर कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि इन लोग को टरकाना है। बिहारी में टरकाना माने कि डिले करना है। उस डिले का आलम यह है कि किसी छोटे से बच्चे को पीट दिया जा रहा है, माँ के साथ जो आया है, कोई दिव्यांग को पकड़ के पीट दिया जा रहा है, और ये जो हष्ट पुष्ट है सब, ये सब पिटा के मस्त मौला बन गया है। अब इन लोगों से बात करेंगे। क्या हुआ था कल हम लोग बहुत शांति पूर्वक जो है सो प्रदर्शन कर रहे थे। ठीक है। जो हमें फंडामेंटल हमारी राइट्स है उसके तहत हम लोग अपना धरना स्थल जो हमारा जो कैंप था उससे हम लोग प्रदर्शन करके अपने कैंप में हम वापस गए। ठीक है। वापस गए, हम लोग को क्या पता कि हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना घटने वाली है। हम लोग जैसे ही बैठे वैसे ही हमको लगता है कि 100 संख्या बल में पुलिस आई। अच्छा। और कुछ न देखा न सुना, न कौन महिला है, कौन पुरुष है, कौन दिव्यांग है, किसी चीज़ का आता पता नहीं। एकदम लगा कि हम लोग कोई तोषक गद्दा हैं, आप एकदम पीटना शुरू कर दिए, सीधा मारने हाँ सीधे मारने लगे। कुछ नहीं। और गाली का क्या बोल रहे, गाली सब तो बोलने वाला विषय नहीं है, ऐसा गाली बोल रहे थे, गाली दे रहे थे हमको प्रशासन, खुलकर गाली दे रहे थे। अब हम बोल नहीं सकते ये गाली, मतलब हम लोग तो शिक्षक समाज से आते हैं, वो हमारे शब्द पर हमें शोभा नहीं देगा उस गाली। तो हम लोगों को दौड़ा कर मारा। उसके बाद हमारे छोटू जी से आपको बात हुई होगी, छोटू जी का तो समझिए अगर 5 मिनट लेट होता तो वो हमारे बीच में रहते भी नहीं। ऐसा आलम हो गया उनका। तो हम लोगों को पूरा, जैसे ही हम लोग कहीं साइड होते थे कि फिर वहाँ पे 10-10 टुकड़ी में बट के पुलिस सब कोना में खड़े रहते थे। हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते थे कि फिर दौड़ाते थे मारने के लिए। लगता है हम लोग गुंडा हैं। धमकी क्या दिया गया आप लोग को? धमकी हम लोग को दिया गया कि अगर आप लोग धरना स्थल पर पहुंचिएगा, सारा टेंट फाड़ दिया गया, सारा बैनर तैनर को फाड़ के एकदम जला दिया गया। सारा चीज़ खाना का जितना भी हमारा दाल बन गया था, गोभी फ्राई हो गया था कि हमारे बच्चे खाएंगे, बहुत बहुत दूर से आए हुए हैं। लेकिन सभी को क्या, दाल को उल्टा पलटा दिए, सारा गोभी उभी को फेंक फाक दिए, सारा चीज़ खत्म, बैग उग सब फेंक फाक दिए। ऐसा परिस्थिति हो गया कि मतलब हम लोग रोड पे एकदम नहीं कहते खड़ा हो जाना, रोड पर आ गए। अब हम लोग के पास कोई संसाधन नहीं बचा। आप विश्वास नहीं कीजिएगा प्रशांत भैया, यही वो जगह है, यही वो जगह पर है जहाँ पर किसी तरह देह में देह चिपक के लोग सोकर रात बिताए हैं। ऐसा परिस्थिति, संख्या बल जितना भी है, हम लोग ऐसा परिस्थिति में आ गए हैं इस सरकार के कारण कि हम लोग आज समझ ही नहीं रहा है कि हम लोग क्या करें। दोस्त क्या बोला कि लोगों को तो कौन केस लगाएगा? जिस तरह की धमकियां दी जा रही है सरकार के द्वारा और विभाग के प्रशासन के द्वारा, यह एकदम असंवैधानिक बिल्कुल है। हम लोग लेकिन इससे डरने वाले नहीं हैं। अगर हमने ठाना है कि हमको शिक्षक ही बनना है और बिहार को अपने अतीत की तरह ले जाना है, जो मेरा बिहार को बस इसीलिए जाना जाता है कि विश्व में एकमात्र बिहार ही जगह था जहां ज्ञान का भंडार दिया जाता था। आज जिस तरह की ये सरकार व्यवस्था करके पूरे एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त करते जा रही है, हम लोग अपने अतीत को नहीं खोने वाले हैं। बिहार सरकार कितना भी गुंडागर्दी कर ले, हमको पता है कि वो जब जो भी गलत तरीके से सरकार में आते हैं वो अपना रौब दिखाएंगे ही। जनता ने उनको नकार दिया था, फिर भी वो सरकार में बने रहे, और हम लोग इस चीज़ से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ इस जनसैलाब में कल लाठी डंडे खाने के बाद भी हमारे 38 जिला के जो साथी आए हैं और जो एकजुटता का यहाँ परिचय दे रहे हैं, हम उनसे झुकने वाले नहीं हैं। कल का तो परमिशन था, तब काहे पीट दिया? कल परमिशन था, वही तो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी सरकार की, कि कल हम लोग का परमिशन था। परमिशन 5 बजे शाम तक भी था, तो 4 बजे ही हम लोग को मार के वहाँ से हटा दिया गया। जी ये दोस्ती बताओ कि मान लो कि अब तो पिटा उटा गए, तितर बितर हो गया, अब आगे
आगे हम लोग जो ये परमिशन मिला था हम लोग को वो प्री प्लान के तहत परमिशन को रद्द कर दिया गया और हम लोग को जैसे आतंकवादी घोषित करने के लिए कहा गया कि ये लोग उपद्रव कर रहा है, जबकि आप भी देखे होंगे कि हम लोग AK-47 निकाल के दिखाए नहीं उनको तुम? AK-47 हमारा तो कलम ही है। हम बम मारते जब हम शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं तो बम मारेंगे? बम मारने का तो सवाल ही नहीं है। तो समझिए कि हम तो कलम चलाने वाले लोग हैं। ये बम मार के धुआं कर दोगे? जबरदस्ती आतंकवादी बनाने पर तुली हुई है सरकार। जो हमारी महिला अभ्यर्थी थी उनको कहा जा रहा है डायरेक्ट पुलिस के द्वारा कि आप सोनिया गांधी बनने आई हो, यहाँ सोनिया गांधी गिरी नहीं चलेगा। आप बताइए कि सोनिया गांधी कौन, मतलब ये क्या है कि आतंकवादी थी कि बोल रही है कि सोनिया गांधी बनने आई हो? क्या मतलब अपना अधिकार के लिए आंदोलन प्रदर्शन भी हम नहीं कर सकते हैं? किसी वेब सीरीज पर जब लंठो नेताओं के द्वारा बकैती किया जाता है, नाम लेते हैं तांडव पे बकैती जो हो रहा है, तो यही सब भी लड़का सब है। इस पर बकैती आपको कभी सूझेगा नहीं। कौन आया था जी सरकार में जो नेता है, को मिलने आया था? कोई नहीं। सरकार का एक भी नेता मिलने नहीं आया। सुन लीजिए, शिक्षा विभाग से कोई नहीं मिलने के लिए आया, कोई नहीं मिलने के लिए आया। भाजपा से न कोई नहीं। उनको जनता, सुन लिए, हम जनता हैं। हाँ। और हमारे मुखिया नीतीश जी हैं। हाँ। अगर मुखिया जनता से लड़ने लगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये जनता अगर उनको कुर्सी पर बैठाया है तो ये जनता बहुत कुछ जानती है। हम ही एक युवा ताकत हैं। हम वो संदेश देंगे पूरे बिहार को, क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता हैं। हम राष्ट्र निर्माण करने के लिए ऐसा संस्था में हम जुड़ना चाहते हैं शिक्षक बनकर। लेकिन हम ही ऐसा मतलब अभ्यर्थी हैं हम लोग, अब युवा हैं, और हम जनता में ये संदेश देंगे कि सरकार हमारे साथ कितना बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया है और हमें कितना तरपाई है। लेकिन नीतीश जी आप भी सुन लीजिए, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हमें जोश है, हमें जुनून है, कितना भी आप हमको बिखरा दीजिए, लेकिन हम बिखरने वाले नहीं हैं। हम तब तक आपके पास रुके रहेंगे, डटे रहेंगे इस पटना के धरती पर, जब तक हमारा ओपन कैंप के द्वारा काउंसलिंग का शेड्यूल और नियुक्ति पत्र तक का शेड्यूल जारी नहीं आप करवाते हैं, तब तक हम हटने वाले नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए। अंत करने के बाद हाथ उठा के थोड़ा हिला दो तुम सब लोग, ताकि सरकार तुम लोग को देख ले। और हमारा शरीर टूटा है, हौसला नहीं टूटा है। जब तक सरकार नियुक्ति पत्र नहीं देती है तब तक हम लोग देख रहे हैं, आप भीड़ इकट्ठा कर घर जाने वाले नहीं हैं। घर जाने के लिए हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। हम लोग हिलने वाले नहीं। ये वो लड़के हैं जो इस बात को साबित करने आए हैं कि आपकी सरकारों में इतनी ताकत नहीं है कि हमें रोक सके। बाकी ये दूसरा वीडियो है आज का, रात भर ये रहेंगे और आपको ये दिखाते रहेंगे कि आपने जिन उन लोगों को खरीद कर यहाँ आने से रोका है, हमको तो नहीं रोक पाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।